एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 12th का ऐसी क्लास लेने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग जिसे हम बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, और तीसरा पार्ट जिसमें हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट तरह के बॉडी के चलते कैसे निकालेंगे, ये सबसे पहले सीखा था। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये भी सीखा था। उसके बाद अब हम लोग फाइनली कैपेसिटर सीखने योग्य हो गए हैं। आप लोग अब तक फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे पूरा आशा है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप भी बहुत आनंदित होंगे, आज की क्लास को लेकर उत्साहित भी होंगे। आप लोगों को कैसा लगता है, आप जरूर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, हमें बताएं, अपनी प्रतिक्रिया रखें। ओके, आइए शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस के बारे में हम जानने जा रहे हैं। यहां देखिए, मान लिया कि ये कोई कंडक्टर है। ऐसा भी हो सकता है, इस पर हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। सपोज करिए इस पर हम चार्ज क्यू सप्लाई किए, तो इसका पोटेंशियल जो है, इसका पोटेंशियल वो V हो गया है। क्या हो गया? V हो गया। सपोज we supply a charge Q to a conductor, then its potential becomes V. Therefore Q इक्वल टू क्या होगा? Q जो है, ये चार्ज जो हमें Q दिया है, तो पोटेंशियल V हो गया। यानी पोटेंशियल जो है वो चार्ज जो सप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल है। हम जैसे जैसे चार्ज दे रहे हैं, इसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है। जब हमने चार्ज Q दिया तो उसका पोटेंशियल बदलकर V हो गया। शुरू में अनचार्ज था, कोई पोटेंशियल नहीं था, शुरू में कंडक्टर अनचार्ज था। अब हमने कितना सप्लाई किया चार्ज? Q, तो कितना पोटेंशियल उसका हो गया? V। यानी Q प्रोपोर्शनल है किसके? V के, या Q इक्वल टू CV। एक फॉर्मूला हो गया यहां पर, फेयर C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस है C, वेयर C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए C इक्वल टू क्या कहेंगे? Q बाई V। देखिए बस, अगर यहां पर इफ V इक्वल टू 1 हो जाए तो C बराबर क्या होगा? Q होगा। यहां से हम कह सकते हैं, कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उस चार्ज के बराबर है जितना देने पर उस कंडक्टर का पोटेंशियल इकाई से बदल जाए। यानी हम यहां से कह सकते हैं, thus we can see that capacitance of a conductor is equal to that amount of charge which
we supply, then its potential changes through unity। यानी किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उस चार्ज की मात्रा के बराबर है जितना सप्लाई करने पर, जितना चार्ज देने पर उस कंडक्टर का पोटेंशियल इकाई से बदल जाए। Thus we can say that capacitance of a conductor is equal to that amount of charge, उस चार्ज की मात्रा के बराबर है, which when कर दिए, when supply then its potential, यानी कंडक्टर का पोटेंशियल, इट्स प्रयोग किया गया कंडक्टर में, then its potential changes through unity। बात समझ रहे हैं? तो किसी भी कंडक्टर कैपेसिटेंस क्या है? तो किसी भी कंडक्टर कैपेसिटेंस उस चार्ज की मात्रा के बराबर है जिसको सप्लाई करने के बाद उस कंडक्टर का पोटेंशियल इकाई से बदल जाता है। यहां पर देखिए आप, अगर आप प्लस चार्ज दीजिएगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, माइनस चार्ज सप्लाई करिएगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। यानी प्लस तो ये भी प्लस, तो प्लस बाय प्लस क्या होगा? सी प्लस। अगर चार्ज माइनस तो पोटेंशियल माइनस, तो माइनस माइनस से कट के प्लस, यानी सी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिए, जब कोई न्यूमेरिकल्स बनाइए और सी का मान माइनस में आ जाए, समझ जाइए गलत हो गया कहीं। सी का मान जब भी आएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अर्थात कह सकते हैं हम सी इज पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ध्यान दीजिए, सी का यानी कैपेसिट ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा? देखिए पकड़िए, कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। इसी को शॉर्ट हम लिखते हैं सी भी माइनस वन, और कूलम्ब पर वोल्ट की हम लोग कहते हैं फैराड और फैराड। फैराड को हम लोग कैपिटल एफ से लिखते हैं, देख रहे हैं आप? तो किसी भी कंडक्टर कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा? कूलम्ब पर वोल्ट। कैसे बोलेंगे? कूलम्ब पर वोल्ट, यानी सी भी माइनस वन और फैराड एफ में। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब गौर करिए, चार्ज अब बता पोटेंशियल है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल का, आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि यह वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। यानी ये देखिए, वर्ष पकड़िए बात, चार्ज ऊपर में है और पोटेंशियल जो है वो क्या है? तो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी ये चार्ज ऊपर चला जाएगा, क्या होगा? चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क। अब चार्ज का क्या होता है? आई टी का स्क्वायर, यानी वोल्ट पे पूरे पावर टी डिवाइडेड बाय वर्क क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ऊपर ले जाइए, अरेंज कर दीजिए, क्या लिखिएगा आप? ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन, ये ऊपर जाएगा एल माइनस टू, अरे ऊपर जाएगा तो टी जो प्लस में हो जाएगा, यहाँ टी और प्लस में, यानी टी फोर, और ये आई स्क्वायर। पकड़िए बात को। तो आप गौर करिए, आपने क्या सीखा कि किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज क्यू अनचार्ज कंडक्टर है सप्लाई करते हैं तो उसका पोटेंशियल बदलकर भी हो जाता है। अर्थात चार्ज के समानुपाती ये पोटेंशियल। एक सामान्य भाषा में समझिए, जैसे हम अनचार्ज है, कुछ नहीं खाए हैं तो 4 दिन से, तो भूख से
और जैसे जैसे हम भोजन कर रहे हैं हमारा पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, हम धीरे 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 सीधा होते जा रहे हैं। चार्ज, भोजन को हम चार्ज कह रहे हैं समझाने के लिए। तो भोजन हमारा चार्ज है, हमारे शरीर में जो एनर्जी आ रहा है वो पोटेंशियल, चार्ज के समानुपाती पोटेंशियल है। लेकिन कितना भोजन करेंगे हम, कितनी मात्रा खाएंगे, वो हमारे कैपेसिटी पर निर्भर करता है। और हमारा कैपेसिटी फिक्स है कि हम 2 रोटी खाएंगे कि 4 रोटी खाएंगे कि 5 रोटी खाएंगे, कैपेसिटी हमारा फिक्स है। हम कितनी भूखे, लेकिन हमारा कैपेसिटी फिक्स है कि हम इतना ही खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। उसी तरीके से अनचार्ज कंडक्टर को जब चार्ज सप्लाई करें तो कितना अधिक देगा, वो कैपेसिटी सी जो है वो फिक्स होता है। ये वास्तव में सी कांस्टेंट है, तो ऐसी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है। और ये क्या है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट किसी कंडक्टर का, समझ रहे हैं। जैसे जैसे भोजन करते हैं हमारे शरीर में एनर्जी बदलता है, पोटेंशियल बदलता है, वैसे वैसे ही यहाँ पर चार्ज देते हैं और पोटेंशियल बदलता है। क्यू प्रोपोर्शनल है, क्यू प्रोपोर्शनल है भी, प्रोपोर्शनल चिन्ह सी कांस्टेंट, यानी कितना कैपेसिटी है वो फिक्स है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यहाँ सी इक्वल टू क्यू बाई वी, वी का मान अगर 1 हो जाए तो सी बराबर क्यू है। यानी हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, उस चार्ज की मात्रा बराबर है, which when supply then its potential changes through unity, then potential of conductor changes through जाएगा, then potential of conductor changes through, नोट कर लीजिए आप लोग। तो अभी आपने देखा कि किसी कंडक्टर को जब चार्ज सप्लाई करते हैं तो उसका पोटेंशियल चेंज करता है, और वह चार्ज की मात्रा जितना देने पर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इकाई से बदल जाए, वही चार्ज की मात्रा कैपेसिटेंस उसका कहलाता है। किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दें कि उसका पोटेंशियल इकाई से बदल जाए, वही चार्ज की मात्रा उसका कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस। आपने ये भी देखा कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट होता है। एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर निकल के आता है, Q इक्वल टू सी वी। अब देखिए हमारे पढ़ाने का यहाँ पर तरीका गौर करिए। चार्ज तो सप्लाई करते हैं, चार्ज के बारे में आप जान ही रहे हैं, और चार्ज होने से पोटेंशियल बदल रहा है। पोटेंशियल किसी बॉडी के चलते कितना कितना होगा या पहले हम पढ़ा दिए आपको। अब आप Q और V के बारे में जान रहे हैं, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो कितना चार्ज दिए तो कितना पोटेंशियल हुआ, यानी उस चार्ज में पोटेंशियल से डिवाइड कर दे जाइए, कैपेसिटेंस निकलते जाइए। यानी डिफरेंट तरह के बॉडी के चलते आप बड़ी आसानी से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ये था हमारे पढ़ाने का तरीका, ये अंदाज था हमारा। आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा कारक, कौन कौन सा फैक्टर किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को प्रभावित करता है या कर सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। फैक्टर्स affecting the capacitance of a conductor. देखिए, there are following 3 मेन, मुख्य रूप से फैक्टर्स which affects the capacitance of a conductor. ध्यान दीजिए, they are following 3 main factors। निम्नलिखित 3 मुख्य रूप से फैक्टर है, वैसे और भी कई सारे हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से 3 जो सब लोग जानते हैं, 3 फैक्टर हैं जो किसी भी कंडक्टर कैपेसिटेंस को प्रभावित करता है, जिसमें हमारा सबसे पहला है सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर। ये सबसे पहला फैक्टर है हमारा। ध्यान दीजिए,
अगर कंडक्टर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्ज रखने की संभावना होगी, कम होगा कम चार्ज रखने की संभावना होगी। यानी सरफेस एरिया उसकी कैपेसिटी को तय करता है, प्रभावित करता है। अब ऐसे समझिए ना, अब हमारी हाइट एक सामान्य आदमी के हाइट के बराबर है, तो हम मान लीजिए कि 4 रोटी या 3 रोटी खाते हैं। किसी व्यक्ति की हाइट 6 फुट की होगी, जो कि हमसे ज्यादा लंबे होंगे, तो उनका एस्टोमिक का साइज, पेट का साइज भी बड़ा होगा। हो सकता है कि वो 5 रोटी या 6 रोटी खाते होंगे। और किसी व्यक्ति की साइज मान लीजिए खली के बराबर हो, महाबली खली आपने सुना है ना, अब वो खली के बराबर होगा तो हो सकता हो 20-25 रोटी खाता होगा, तो उसका पेट का साइज है उस हिसाब से खाएगा ना। उसी प्रकार से किसी कंडक्टर का सरफेस एरिया भी तय करता है कि उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा फैक्टर्स है वो है सराउंडिंग मीडियम। दूसरा फैक्टर हमारा है सराउंडिंग मीडियम। चारों तरफ का माध्यम, यानी कंडक्टर कहां रखा हुआ है, किस स्थिति में रखा हुआ है, उस पर भी निर्भर करता है सराउंडिंग मीडियम। मतलब अब ऐसे समझ लीजिए, घर पर सामान्य दिनों में भोजन करते हैं, मान लीजिए कि सामान्य दिनों में आप 3 रोटी या 4 रोटी खा लेते हैं, लेकिन जब आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, वहां पर आपके साथ आपके कई सारे मित्र दोस्त लोग भी होते हैं, तो क्या कहते हैं, और आपके जिनके यहाँ पार्टी है वे आपके बहुत करीबी हैं, तो आपको वो कैसे कहते हैं, भाई साहब एक और आ जाओ, एक तरफ मेरी तरफ से। भाभी जी आ गई, बोले अच्छी एक मेरी तरफ से, प्लीज प्लीज। अब 4 के बजाय 6-7 खा लेते हैं और घर आते हैं परेशान परेशान रहते हैं। ये बात कर रहे हैं, तो सराउंडिंग एक माहौल के बीच में आप सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा भी भोजन कर लेते हैं। उसी तरीके से कंडक्टर का कैपेसिटेंस भी सराउंडिंग मीडियम पर से प्रभावित होता है। कोई दूसरा कंडक्टर उसके आसपास है, इंडक्शन हो रहा होगा, मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ होगा, तो इस सब चीज का भी असर उस पर होता है। सराउंडिंग मीडियम चारों तरफ का माध्यम का भी उस पर प्रभाव होता है। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं कि अगल बगल में कोई दूसरा कंडक्टर रख दिया गया हो, प्लेस नियर बाय कंडक्टर। तीसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है प्रेजेंस ऑफ नियर बाय कंडक्टर। प्रेजेंस ऑफ नियर बाय कंडक्टर। ये 3 फैक्टर किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी बिहार बोर्ड में, बोर्ड किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करेगा, तो ये सब चीज प्रभावित करेगा कि बगल बगल में कोई दूसरा कंडक्टर है, इंडक्शन वगैरह हो गया, सराउंडिंग मीडियम है, तो मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट का अलग होता है, इस वजह से पोटेंशियल भी बदल जाता है। पोटेंशियल बदलेगा कैपेसिटेंस बदलेगा, और सरफेस एरिया भी प्रभावित करता है। तो ये 3 फैक्टर किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को प्रभावित करता है। आप इसको जरा नोट करिए, तो मैं इसको साफ लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आपने अभी देखा है किसी भी कंडक्टर के कंडक्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करेगा। अब देखिए, हम देखने जा रहे हैं कैपेसिटर किसे कहते हैं। अभी तक तो आप देख रहे थे कि किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, लेकिन अब देखने जा रहे हैं कि कैपेसिटर कहते किसे। बात गौर करिए, कैपेसिटर कहते किसे, जवाब सुनिए। वास्तव में कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, दो प्लेट का चार्ज को स्टोर करके रखने के लिए। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 प्लेट्स टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट of 2 plates to hold
द चार्जेस। चार्ज को होल्ड करने का एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है कैपेसिटर। बात समझ गए हैं? जैसे आप लोग देखते होंगे बैटरी जो होता है घरों में इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल करते, उसके अंदर प्लेट्स लगे होते हैं। वो प्लेट्स चार्ज होल्ड करने के लिए होता है, कैपेसिटर होता है। समझ रहे हैं बात? कैपेसिटर, कैपेसिटी जो ना, कैपेसिटर क्षमता, कैपेसिटर चार्ज करने की क्षमता वाला चीज। वो एक व्यवस्था है दो प्लेट का, वो चार्ज को स्टोर करके रख सके, होल्ड करके रख सके। hold of two plates to hold or store for storing the charges करते हैं plate to for plates for storing the charges, for storing the charges। आइए कैपेसिटर कहते किसे हैं ये तो हम जान चुके हैं। अब हम देखते हैं वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर या कंडक्टर। एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन के रूप में, बोर्ड एग्जाम में। तो आपको कंडक्टर पूछे चाहे कैपेसिटर पूछे, एक ही बात करना है। समझ रहे हैं? हाँ, कंडक्टर के लिए फिगर दूसरा बनाना है, कैपेसिटर के लिए फिगर दूसरा बनाना है, लेकिन लिखना सब कुछ एक ही है। आइए देखते हैं। वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर और कैपेसिटर। किसी कंडक्टर या कैपेसिटर को चार्ज करने वाले, ध्यान दीजिए, अगर कंडक्टर कहेगा तो ऐसे कुछ बना देंगे, ये हमारा कंडक्टर हो गया। कैपेसिटर कहेगा तो ऐसे बना देंगे, दो प्लेट है ये। अब समझिए, प्लेट जिसका दूरी मान लीजिए डी है, और इस पर चार्ज दिखाएंगे, एक पर प्लस दिखाएंगे और एक पर माइनस दिखाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये आपको एक दो रोज में पता चल जाएगा। अभी मान लीजिए कैपेसिटर क्या है तो ये ऐसा फिगर बनाना, मान लीजिए चार्ज क्यू है माइनस, और कंडक्टर क्या है तो ऐसा बनाना, कंडक्टर क्या कहेगा तो क्या बनाएंगे, समझ में आ गया? मान लीजिए लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर क्या है तो कैपेसिटर लिखेंगे, अथवा ऑब्लिक कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस सी। मान लिया कि कोई कंडक्टर या कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, कंडक्टर का भी क्षमता होगा कैपेसिटेंस सी, चाहे कंडक्टर होता भी कैपेसिटेंस। एग्जाम में जो पूछे, कैपेसिटर पूछेगा तो कैपेसिटर लिखेंगे, कंडक्टर पूछे तो कंडक्टर लिखेंगे। ऑब्लिक लिख दिए हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। When we supply a charge Q to it, then its potential becomes V। जब हम चार्ज Q देते हैं, when we supply a charge Q to it, यानी इस कंडक्टर को या कैपेसिटर जो है उसको जब चार्ज Q देते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, V। देन इट्स पोटेंशियल बिकम्स V। देयरफॉर Q इक्वल टू क्या होता है, CV, यानी V इक्वल टू क्या होगा, जो पोटेंशियल हुआ होगा V तो कितना हुआ होगा चार्ज Q, जो उसका कैपेसिटेंस है बाई C। नाउ वर्क डन in further supplying charge dq क्या होगा, dw बराबर, पकड़िए बात को, समझिए। शुरू में नहीं चार्ज था तब चार्ज दिए, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन जब कुछ चार्ज आ गया तब फिर कुछ और चार्ज दे रहे हैं, उस पहले वाले चार्ज से एंगेज वर्क करना पड़ता है। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी में सिखाया हूं, पहला चार्ज लाते थे तो कोई वर्क नहीं, लेकिन दूसरा जब आता था पहला के फील्ड के एंगेस्ट वर्क होता था, याद है ना? तो कितना वर्क होगा, तो वर्क पोटेंशियल बराबर हम पा चुके हैं आपको, चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज आप फर्दर ला रहे हैं dq,
और पहला बार dq जब ला रहे हैं उस समय कितना पोटेंशियल उस कंडक्टर का हो चुका है, g हो चुका है, इंटू v एंड dq इंटू q बाई c, ये हमारा वर्क हुआ। पकड़ रहे हैं बात? ये वर्क कब हुआ? जब छोटा चार्ज dq ला के दे रहे हैं, जी का मान डाल लेके वैसे, इसलिए टोटल वर्क डन इन चार्जिंग फ्रॉम 0 to q, चार w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, और ये हमारा 1/c बाहर आ गया, q dq फ्रॉम 0 to q, इसलिए 1/c इक्वल टू, इसको रेट कर देंगे क्या होगा, q स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to q, यानी हम फाइनली शुरू में कोई चार्ज नहीं, 0 था, और फाइनली चार्ज कैपिटल q दे दिए, कैपिटल q, तो क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू 1/c कैपिटल Q का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बाई 2, यानी वर्क हमारा हो गया Q स्क्वायर बाई, नीचे 2 है, 2, यानी किसी कंडक्टर को चार्ज करने में, कंडक्टर या कैपेसिटर हो, और किसी अनचार्ज कंडक्टर या कैपेसिटर को Q चार्ज देने में जो वर्क होगा वो Q स्क्वायर बाई 2 से होगा, जहां C कैपेसिटेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस, और Q क्या है, कितना चार्ज दिए हैं। बात पकड़ रहे हैं? किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दे रहे हैं, Q चार्ज दे रहे हैं, और उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या था, C था, तो उसको Q चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ा, Q स्क्वायर बाई 2 से। समझ रहे हैं? और जो किसी कंडक्टर या कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो हम अभी बात करेंगे, तो जगह का दिक्कत हो रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसका फिर हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर आगे बात। तो अभी आपने देखा कि किसी कंडक्टर को Q चार्ज सप्लाई करने में जिसका कैपेसिटेंस C हो, क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2C। अब ध्यान दीजिए, किसी कंडक्टर को चार्ज करने में जो वर्क होगा वो वर्क उस कंडक्टर में या कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर और कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy. Therefore, potential energy P potential energy U बराबर क्या हो गया, जो वर्क है Q स्क्वायर। अब देखिए, बट वी हैव, हम जानते हैं Q का तो CV होता है, इसीलिए Q की जगह पर अगर हम CV लिख दें तो क्या होगा, U बराबर Q की जगह पर CV लिख दें, CV का स्क्वायर बाई 2C, यानी C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, एक C से एक C कट गया, यानी क्या होगा, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, यानी एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई 2C है और दूसरा हाफ CV स्क्वायर भी है। अब इसको और तोड़ सकते हैं आप, Q इक्वल टू CV है ना, Q इक्वल टू CV है ना, तो यहां से आप C इक्वल टू Q बाई V लिख सकते हैं, इसलिए पोटेंशियल G बराबर Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, C के बदले में लिख दे Q बाई V, एक Q से Q कट जाएगा, यानी U कट जाएगा, हाफ ऊपर चला गया Q इंटू V, यानी 3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला चार्ज और कैपेसिटेंस के रूप में, दूसरा कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के रूप में, तीसरा चार्ज और पोटेंशियल के रूप में। तो आपको जब जो दिया हुआ हो उसका इस्तेमाल करिए, मजा आ रहा होगा। ओके, लिखिए, आप लोग लिख ही होंगे। आज यही तक रखते हैं, आज कैपेसिटर का हमारा पहला क्लास है। हम आशा करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। आराम से देखिए, नोट करिए, पढ़िए, जो दिक्कत हो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछिए आप हमसे। ओके, बाय।